हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम एजुकेशनल एकेडमिक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के बारे में। सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस क्या रहने वाला है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th का, तो सामाजिक विज्ञान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें इकाई कितने इकाई पढ़ेंगे? 4 इकाई हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे और नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे और अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है, सबका जो पार्ट अलग अलग डिवाइड है, आप लोग को अच्छे से हम समझाएंगे। चलिए, इकाई फर्स्ट में हम लोग को पढ़ेंगे। इकाई फर्स्ट जो है, इसमें पढ़ेंगे भारत और समकालीन विश्व का इतिहास। ठीक है, यानी कि भारत का भी और समकालीन विश्व का भी इतिहास के ही बारे में पढ़ेंगे। जो भी इतिहास इसमें रहने वाला है वह 20 नंबर यानी कि 20 नंबर का रहेगा हम लोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका खंड क दिया है। इसका फर्स्ट पार्ट दिया है घटनाएं और प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। घटनाएं और प्रक्रिया में कुछ चैप्टर्स होगा, चैप्टर्स को देख लेते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट चैप्टर्स इसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फर्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड क्या पढ़ेंगे? भारत में राष्ट्रवाद। एक तो राष्ट्रवाद भारत में कैसे उदय हुआ, ठीक है, एक तो भारत में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और एक क्या है यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनके बारे में हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं खंड ख। इसका खंड सेकंड है, यानी कि ख बोलिए या सेकंड पार्ट बोलिए। तो देखिए, खंड सेकंड क्या बोल रहा है बच्चों? खंड सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे हमारा इतिहास ही है। ये ना सोचिए कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था दिख गया तो हमारा क्या आ जाए अर्थशास्त्र, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, ये भी हमारा इतिहास का ही एक चैप्टर्स है, खंड है। ठीक है, जिसमें जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज से संबंधित पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि भूमंडल के विश्व कैसे बनते हैं, और औद्योगिकरण का युग पढ़ेंगे। ठीक है, औद्योगिकरण का युग क्या क्या रहने वाला है इसको पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं खंड ग। इसका इतिहास का कितने खंड दिया है देखते हैं। यहाँ पे खंड ग है। खंड ग में क्या दिया है बच्चों? तो देखिए, खंड ग में दिया है रोजाना की जिंदगी, डेली लाइफ की हमारी कैसी है, इसकी संस्कृति और राजनीति, यानी कि जो डेली लाइफ हम लोग जीते हैं किस प्रकार जीते हैं, कैसी राजनीति है और कैसी यहाँ की संस्कृति है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग का चैप्टर्स क्या रहने वाला बच्चों? इसमें चैप्टर्स हमारा रहने वाला है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, मुद्रण यानी कि मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तो हमारा इतिहास हो गया। इतिहास जो है बच्चों, इसी में से आप लोग का सारा क्वेश्चंस बनेगा, इतना ही चैप्टर्स में से। ठीक है, जो खंड 3 खंड दिया है, खंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें से ही हम लोग का क्वेश्चंस और लॉन्ग, शॉर्ट और मल्टीपल टाइप का जो भी क्वेश्चन बनने वाला है इसी में से बनेगा, जो हमारा 20 मार्क्स का रहेगा बच्चों। तो हम लोग इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि 20 में से तो 18 प्लस तो आप लोग आ ही जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका इकाई सेकंड देखते हैं। देखिए बच्चों, इकाई सेकंड क्या है बच्चों? देखिए, इकाई सेकंड है हमारा समकालीन भारत, यानी कि समकालीन भारत, यानी हम लोग भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समकालीन भारत यानी कि भूगोल के बारे में, जैसे कि संसाधन एवं विकास चैप्टर फर्स्ट है आप लोग का। कैसे संसाधन, मानव के लिए कौन कौन संसाधन होने चाहिए, उसका विकास कैसे होता है। वन एवं वन्य जीव संसाधन, जो भी प्राकृतिक के द्वारा दी गई है, वन जो होगा प्राकृतिक वस्तु है ना, तो प्रकृति के द्वारा दी हुई वन हो गया या वन्य जीव हो गए, उनके संसाधन हो गया, या जल का संसाधन हो गया, या हम लोग का क्या हो गया, या जल संसाधन हो गया, या कृषि हो गया, या खनिज एवं ऊर्जा संसाधन हो गया, या विनिर्माण उद्योग हो गया। ठीक है, ये सब हम लोग भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हम लोग फिर पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, विनिर्माण का पढ़ लेंगे। फिर देखिए आगे और भी चैप्टर से देखते हैं। देखिए चैप्टर 7 क्या है बच्चों? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था
की जीवन रेखा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इसको पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ने वाला है, इकाई थर्ड। ये तो हमारा भूगोल हो गया। और भूगोल में बच्चों कितने नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, देखिए बच्चों, तो इसमें हमारा 20 नंबर का भी इसमें भी क्वेश्चन आता है, इसमें भी हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। और हम आप लोगों की कोशिश यही रहेगी कि इसमें 18 प्लस नंबर आए, ठीक है, 18 प्लस 19 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे का नागरिक शास्त्र आगे। नागरिक शास्त्र में क्या होता है, लोकतांत्रिक राजनीति होता है, इसमें ये हमारा 15 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी कैसी होनी चाहिए, संघवाद कैसे होना चाहिए, जाति धर्म और लैंगिक मसले के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इसमें राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक दल पढ़ेंगे। फिर लोकतंत्र के परिणाम यानी कि रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इकाई फोर्थ। इकाई फोर्थ में क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, तो हम लोग का इतिहास भी हो गया, भूगोल भी हो गया और नागरिक शास्त्र भी हो गया। बचा क्या है, अर्थशास्त्र। तो देखिए इकाई फोर्थ हमारा अर्थशास्त्र है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आर्थिक विकास की समझ, जिस ठीक है, जैसे आर्थिक यानी कि पैसे की कैसे मतलब समझ होनी चाहिए, धन के बारे में, आर्थिक का मतलब क्या होता है, धन के बारे में, ठीक है। आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विकास यानी कि डेवलपमेंट, कैसे विकास होता है देश का, ठीक है। इसमें सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है। अब देखिए इसमें और भी चैप्टर्स है आप लोगों के लिए। इसमें थर्ड चैप्टर्स क्या है, मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। और फोर्थ क्या है, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। और फिफ्थ चैप्टर क्या पढ़ेंगे, उपभोक्ता अधिकार यानी कि कंज्यूमर राइट्स पढ़ेंगे। देखिए इसके अलावा भी आप लोगों का क्या है, मानचित्र कार्य रहेगा, जो कि आप लोगों के भूगोल से 5 क्वेश्चंस होंगे और आप लोग के 5 क्वेश्चंस किससे होंगे, इतिहास से होंगे, ठीक है। तो यह हम लोग का कंप्लीट होता है सिलेबस। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।